बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है कामरान असलम और आप इस टाइम पे देख रहे हैं ई कॉम वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। हमारा जो आज की वीडियो का फर्स्ट फेज़ है उसमें हम लोग 4 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें ब्रांड डैशबोर्ड, सप्रेस लिस्टिंग, ब्रांड कैटलॉग मैनेजर और एंड पे हम लोग जो मैनेज एक्सपेरिमेंट है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्रांड डैशबोर्ड की। ब्रांड डैशबोर्ड बेसिकली रजिस्टर्ड ब्रांड को अमेज़न की तरफ से एक फ़ीचर है जिसमें जाके वो अपनी ब्रांड की हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए जो डिफरेंट किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल जिसमें ब्रांड एनालिटिक टूल आ जाता है, कस्टमर रिव्यूज़ आ जाते हैं, जिसमें ए बी टेस्टिंग आ जाती है। इसी तरह उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मज़ीद फ़ीचर्स हैं, लाइक सर्च टर्म ऑप्टिमाइज़र आ जाता है। ये सारे फीचर्स जहाँ से हम लोग मैनेज करते हैं अमेज़न के अकाउंट के ऊपर, उसका नाम है ब्रांड डैशबोर्ड। इसके बाद जो इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सर्च टर्म ऑप्टिमाइज़र। सर्च टर्म ऑप्टिमाइज़र का मतलब ये है कि जो अमेज़न के लिस्टिंग के बैक एंड के ऊपर हम लोग कीवर्ड की एक सर्च टर्म ऐड करते हैं जिसके कैरेक्टर लिमिट है 249। अगर हम लोग उसको, जो रजिस्टर्ड ब्रांड है, अगर उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे सर्च टर्म ऑप्टिमाइज़र के थ्रू, तो हमारी जो सर्च टर्म है उसमें अमेज़न मेक श्योर करेगा कि हमारी जो वीडियो है वो डुप्लीकेट नहीं होगी। इसके अलावा जो हमारा ब्रांड डैशबोर्ड है, ब्रांड डैशबोर्ड के अंदर हम लोग ए बी टेस्टिंग को मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा कस्टमर रिव्यूज़, यानी कि कस्टमर हमें रिसेंटली किसी भी लिस्टिंग के ऊपर पॉजिटिव रिव्यू दे रहा है या नेगेटिव रिव्यू दे रहा है, हम उसको देख सकते हैं रिव्यू को। उसके बाद हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं अगर नेगेटिव रिव्यू है तो हमने कस्टमर से कॉन्टैक्ट करना है या हम लोग उन्हें अमेज़न के साथ चैलेंज करना है। बेसिकली ये सारी चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं ताकि हमारा जो अकाउंट है, जो हमारी ब्रांड है, उसकी हेल्थ को हम मैनेज कर सकें। जो अच्छे रिव्यूज़ हैं उनको कीप कर सकें, जो नेगेटिव रिव्यूज़ हैं उनको हम लोग चाहे तो कस्टमर से रब्ता करके, कॉन्टैक्ट करके हम उनको रिमूव करवा लें या हम लोग उनको अमेज़न के साथ चैलेंज करके रिमूव करवा लें। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे चीज़ आ जाती है, क्योंकि ये ब्रांड डैशबोर्ड के अंदर ही है, ब्रांड डैशबोर्ड का एक फ़ीचर है मैनेज एक्सपेरिमेंट, तो इसको इसके साथ ही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो मैनेज एक्सपेरिमेंट है ये ब्रांड डैशबोर्ड का एक फीचर है जो रजिस्टर्ड ब्रांड को अमेज़न ने रिसेंटली दी है। ए बी टेस्टिंग में ये होता है कि आप अपनी जो भी लिस्टिंग है उसके 2 पॉसिबल कंटेंट बनाते हैं, कंटेंट ए और कंटेंट बी। कंटेंट ए हम लोग उस टाइम पे अपलोड करेंगे जब हम लोग लिस्टिंग क्रिएट करेंगे। कंटेंट ए से मुराद है टाइटल भी हो सकता है, बुलेट पॉइंट भी और लिस्टिंग इमेज भी। ये हम लोग उस टाइम पे अपलोड करेंगे जब हम लोग लिस्टिंग क्रिएट करेंगे। कंटेंट भी हम लोगों को अमेज़न, अगर हम लोग रजिस्टर्ड ब्रांड है तो ब्रांड डैशबोर्ड के अंदर अमेज़न हमको एक फीचर देगा जिसका नाम होगा मैनेज ए बी टेस्टिंग या मैनेज एक्सपेरिमेंट्स। इसके अंदर हम लोग जाके हम अपनी सेम लिस्टिंग का एक और कंटेंट, यानी कि सेम लिस्टिंग का एक दूसरा टाइटल, एक दूसरा बुलेट पॉइंट, एक दूसरी लिस्टिंग इमेजेस, वो हम लोग सेम टाइम में अपलोड करेंगे और अमेज़न को हम लोग टाइम फ्रेम दे देंगे कि हमें इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके दो या टेस्ट करके दो, 15 डेज़ का, 30 डेज़ का, 60 डेज़ का या 90 डेज़ का। अमेज़न क्या करेगा, जो टाइम पीरियड हम लोग उसको देंगे, अमेज़न उसके अंदर कुछ कस्टमर्स को रिफ्लेक्ट करवाएगा कंटेंट ए और कुछ कस्टमर्स को रिफ्लेक्ट करवाएगा कंटेंट बी। तो फिर उसके बाद वो ये चीज़ देखेगा कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर अगर उसने 50 कस्टमर्स को कंटेंट ए दिखाया और 50 को कंटेंट बी दिखाया है, तो 50 में से कंटेंट ए ने अगर ऑर्डर हमें विन करके दिए 35 और कंटेंट बी ने हमें ऑर्डर विन करके दिए 20, तो अमेज़न हमें बता देगा कि आपका जो कंटेंट बी है उसने आपको जो ऑर्डर्स दिए वो 20 दिए हैं और जो कंटेंट है उसने आपको हेल्प की है सेल में 35 ऑर्डर्स के साथ। तो वो हमें रिकमेंड कर देगा कि कंटेंट ए आपका अच्छा है तो इसको कीप कर लें और दूसरे को डिस्कार्ड कर दें। इसको कहते हैं मैनेज एक्सपेरिमेंट या ए बी टेस्टिंग। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ब्रांड कैटलॉग मैनेजर की। ब्रांड कैटलॉग मैनेजर से मुराद ये है कि हमारी जो भी रजिस्टर्ड ब्रांड है, जो हमारी ब्रांड की अपनी प्रोडक्ट्स हैं, प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांड कैटलॉग से मुराद वो तमाम लिस्टिंग जो हमारी ब्रांड की ओनरशिप में हमारी प्राइवेट लेबल आइटम्स हैं विद हमारे अपने ब्रांड नेम के साथ, उनको ब्रांड कैटलॉग कहते हैं। और ब्रांड कैटलॉग मैनेजर से मुराद ये है कि हम अपनी तमाम प्राइवेट लेबल लिस्टिंग्स की ईच एंड एवरीथिंग जहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अगर हमने बैक एंड पे जाना है, फ्रंट एंड पे जाना है, हमने उसकी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना है, टाइटल, कीवर्ड, बुलेट पॉइंट, लिस्टिंग इमेजेस, ईच एंड एवरीथिंग हमने उसका अगर मैनेज करना है तो उसके लिए हमें ब्रांड कैटलॉग में जाना पड़ेगा, ब्रांड कैटलॉग मैनेजर में जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि जो होलसेल की लिस्टिंग्स होंगी हमारे अकाउंट के ऊपर होंगी वो भी हमारे कैटलॉग का हिस्सा, लेकिन वो हमारे अकाउंट के कैटलॉग का हिस्सा तो ज़रूर है, वो हमारे अमेज़न के अकाउंट का कैटलॉग का हिस्सा तो ज़रूर है, लेकिन वो हमारी ब्रांड का कैटलॉग नहीं है।
क्योंकि वो किसी और की ब्रांड है। हम लोगों ने बिजनेस पर्पज़ के लिए हम लोगों ने प्रोडक्ट्स परचेज़ किया, लिस्टिंग किया। फॉर टाइम बीइंग सीजनल प्रोडक्ट्स हो सकती है, जैसे ईस्टर है, ईस्टर की प्रोडक्ट हो सकती है, ब्लैक फ्राइडे साइबर मंडे के हवाले से, हैलोवीन है उसके लिए हम लोगों की कोई प्रोडक्ट हो सकती है। तो इस तरह के डिफरेंट इवेंट्स के लिए जो हम होलसेल की आइटम किसी दूसरे की जो प्रोडक्ट है किसी दूसरी ब्रांड की, उससे परमिशन लेके हम लोग लिस्ट करके सेल करते हैं सीजनल, वो भी हमारी अकाउंट के कैटालॉग का हिस्सा तो ज़रूर है, लेकिन हमारी ब्रांड का कैटालॉग नहीं है। वो हमारी ब्रांड का कैटालॉग सिर्फ और सिर्फ हमारी जो प्राइवेट लेबल लिस्टिंग्स हैं वो हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है सप्रेस लिस्टिंग। सप्रेस लिस्टिंग से मुराद ये है कि जब भी हमारी लिस्टिंग हमारी मैन इमेज में किसी गलती की वजह से, या हम लोगों ने मैन इमेज में अमेज़न की जो इमेज पॉलिसी है, लिस्टिंग इमेज पॉलिसी है, उसको हमने मद्देनज़र नहीं रखा और हमने इमेज अपडेट कर दी है, तो अमेज़न क्या करेगा, हमारी लिस्टिंग को सप्रेस्ड कर देगा, उसको सप्रेशन में ले जाएगा। ठीक है, सप्रेशन से मुराद यह है कि वो लिस्टिंग इनएक्टिव हो जाएगी और रीज़न में लिख देगा अमेज़न कि आपकी जो मेन इमेज है वो अमेज़न की जो लिस्टिंग इमेज पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली नहीं है। अमेज़न की लिस्टिंग इमेज पॉलिसी क्या है कि आपकी जो मेन इमेज है वो वाइट बैकग्राउंड पे होनी चाहिए, विदाउट पैकिंग होनी चाहिए, 1600 बाय 1600 डायमेंशन होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई लोगो नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का कोई टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग बैक एंड पे जैसे हम लोगों ने बात की है सर्च टर्म ऑप्टिमाइज़र की, उसमें हम कैरेक्टर सर्च टर्म की बात कर रहे थे, उसमें अमेज़न हमें अलाउ करता है कि हम 249 कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी वजह से बाय मिस्टेकनली अगर हम लोग ऐड कर देते हैं 251 254 कैरेक्टर्स, तो उस वजह से भी अमेज़न हमारी लिस्टिंग को सप्रेस लिस्टिंग मार्क कर देगा, यानी कि हमारी लिस्टिंग सप्रेस में चली जाएगी। तो जब तक हम लोग वो करेक्शन नहीं करते अमेज़न हमारी लिस्टिंग को ओके नहीं करेगा, एक्टिव नहीं करेगा। यानी कि कंटेंट की वजह से या हमने लिस्टिंग इमेज में अमेज़न की पॉलिसी को मलूस आता नहीं रखा, तो उस वजह से अगर हमारी लिस्टिंग इनएक्टिव होगी तो वो सप्रेस लिस्टिंग में जाएगी। इसके अलावा इन 4 टॉपिक्स में अगर कोई भी क्वेश्चन होता है कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा और जो इस वीडियो का दूसरा फेज़ आएगा उसमें हम लोग मज़ीद आगे जो इसके रेलिवेंट चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और वो इसी का सीक्वेंस होगा। उस वीडियो के लिए अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।